बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैयर थ्योरी के जो मेन टॉपिक है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेन जो मैयर थ्योरी में टॉपिक्स जो हैं वो हमारे आज के लेक्चर से स्टार्ट होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैयर थ्योरी की कुछ डेफिनेशंस की थी, बेसिक डेफिनेशंस, जो कि नेक्स्ट मैयर थ्योरम के जितने भी रिजल्ट्स हमने पढ़ने हैं उसके लिए वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है मैयर थ्योरी या मैयर स्पेस जो है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मैयर थ्योरी की नेक्स्ट जितना भी हमने काम करना है उसमें ये काफ़ी यूज़फुल होंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है हमारे पास फाइनाइटली सब एडिटिव। तो इससे पहले हमारे पास ये ए कोई भी आपके पास सेट है जो कि सिग्मा अलजेब्रा है। ठीक है, ये कोई भी ए हमारे पास कैपिटल ए जो है ये इस एक्स का कोई भी सबसेट है और ये सिग्मा अलजेब्रा है। ठीक है, और सेकंड हमने एक म्यू जो है ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है म्यू। ठीक है, ये म्यू हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस पे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, म्यू आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और इसके अलावा ये ए आई ये हमने एक सीक्वेंस लिया है। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ सेट्स है। ये सीक्वेंस ऑफ सेट्स जो है ये आपके पास जो कैपिटल ए जो हमने एक्स का सबसेट लिया हुआ था ये इसके सेट्स के ऊपर कंटेन करा। ठीक है, हमने इसमें से कुछ कलेक्शन ले लिए सेट्स की और उसका हमने एक सीक्वेंस बना लिया है जिसको हमने ये ए आई से नेम दिया है। ठीक है, तो देन ये म्यू जो है हमारे पास, ये म्यू उस वक़्त फाइनाइटली सब एडिटिव होगा अगर हम इस म्यू को ये जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ सेट्स था अगर हम इस सीक्वेंस ऑफ सेट्स का फाइनाइट यूनियन, ठीक है ये फाइनाइट यूनियन है आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, अगर हम इस म्यू को इस सीक्वेंस ऑफ सेट्स के फाइनाइट यूनियन पे अप्लाई करें तो ये लेसर इक्वल इस यूनियन को वो समेशन में चेंज कर देगा। ठीक है, और म्यू जो है इसको वो ईच सेट के ऊपर अप्लाई कर देगा। ठीक है, मतलब कि म्यू आपका फाइनाइटली सब एडिटिव उस वक्त होगा जब हम इस म्यू को इस सेट्स के फाइनाइट यूनियन पे अप्लाई करें तो ये लेसर इक्वल इस जितने भी सेट्स आपके पास होंगे उनके समेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली काउंटेबल सब एडिटिव, यही म्यू हमारा काउंटेबल सब एडिटिव उस वक्त होगा जब हम इसको इस ए के इनफाइनाइट यूनियन पे, मतलब आपके पास इनफाइनाइट सेट्स हम ले लेंगे इसमें। ठीक है, अगर आप इस म्यू को इनफाइनाइट यूनियन ऑफ सेट्स पे अप्लाई करें तो देन ये आपका लेसर इक्वल टू समेशन में चेंज हो जाए और म्यू जो है वो ईच सेट के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे काउंटेबल सब एडिटिव। देन हम म्यू को कहेंगे काउंटेबल सब एडिटिव। फाइनाइटली सब एडिटिव में आपके पास इधर यूनियन जो हमने लेना होता है वो फाइनाइट सेट्स का लेना होता है। काउंटेबल सब एडिटिव में हमने ये जो यूनियन है वो इनफाइनाइट सेट्स का लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है फाइनाइटली एडिटिव। फाइनाइटली एडिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास ये होता है कि अगर हम इस म्यू को इस फाइनाइट यूनियन पे अप्लाई करें तो ये इक्वल टू इसके समेशन ईच सेट के समेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास फाइनाइटली सब एडिटिव में ही ये लेसर इक्वल की जगह पे आपकी इक्वलिटी जस्ट होल्ड करेगी तो देन हम इस फाइनाइटली सब एडिटिव को फाइनाइटली एडिटिव बोलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास फाइनाइटली सब एडिटिव वाली जो प्रॉपर्टी लेसर इक्वल की जगह पे ये इक्वल में चेंज हो जाए या इक्वलिटी के लिए होल्ड करें तो देन हम म्यू को फाइनाइटली एडिटिव कहेंगे। और इसी तरह से काउंटेबली सब एडिटिव, ये क्योंकि इनफाइनाइट यूनियन के लिए था और इसमें भी अगर ये लेसर इक्वल की जगह पे इक्वलिटी आपकी होल्ड करें तो देन हम इसको काउंटेबल एडिटिव और सिग्मा एडिटिव कहेंगे। ठीक है, मतलब कि आपके पास ये जो काउंटेबल सब एडिटिव और सिग्मा एडिटिव ये दोनों तकरीबन सेम डेफिनेशंस हैं, मिलती जुलती हैं। फाइनाइटली सब एडिटिव और फाइनाइटली एडिटिव जो है ये दोनों आपके पास जो है वो सेम डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब अगर फाइनाइटली सब एडिटिव इक्वलिटी के लिए होल्ड करे उसको हम फाइनाइटली एडिटिव बोलेंगे। अगर काउंटेबली सब एडिटिव ये इक्वलिटी के लिए होल्ड करें
तो उसको हम काउंटेबली एडिटिव और सिग्मा एडिटिव कहेंगे, ठीक है। लेकिन फाइनाइटली एडिटिव और सिग्मा एडिटिव के लिए आपके पास जो ये गिवन सेट होगा, ठीक है, ये जो गिवन सीक्वेंस आपके पास होगा वो सीक्वेंस जो है पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है ये हमारा पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस होना चाहिए फाइनाइटली एडिटिव के लिए भी और सिग्मा एडिटिव के लिए भी। इन दोनों के लिए इक्वालिटी आएगी और साथ इसमें आपके पास जो सीक्वेंस होगा वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास मोनोटोन, ठीक है। म्यू, यही म्यू हमारे पास, ये वाला म्यू हमारे पास मोनोटोन उस वक़्त होगा जब आप इस ए में से कोई भी टू सेट्स लें, ए और बी, ठीक है, और ए और बी पे क्या कंडीशन है कि ए जो है वो बी को कंटेन कर रहा है, या ए जो है वो बी का सबसेट है। तो देन अगर ए बी का सबसेट है, इसके ऊपर हम म्यू को अप्लाई करें तो म्यू क्या करेगा, इस सबसेट को लेसर इक्वल में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल इस प्रॉपर्टी को हम मोनोटोन कहते हैं, या अगर ये कंडीशन आपके पास होल्ड करती है तो देन हम म्यू को मोनोटोन बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस थी मेजर थ्योरी से रिलेटेड, और ये डेफिनेशन हमारी नेक्स्ट जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके अंदर यूज़ होंगी। अच्छा, ये इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड एक रिमार्क है कि एवरी काउंटेबल एडिटिव सेट, मतलब जो भी काउंटेबल एडिटिव सेट है वो फाइनाइटली एडिटिव होगा। एवरी काउंटेबल एडिटिव सेट जो है वो फाइनाइटली एडिटिव होता है, और एवरी काउंटेबल सब एडिटिव सेट जो है वो फाइनाइटली सब एडिटिव होता है, ठीक है। ये रिमार्क एक इन डेफिनेशन से रिलेटेड जो है वो होल्ड करता है। अब स्टूडेंट्स हम मेन अपनी डेफिनेशन पे आते हैं जो कि है मेयर स्पेस की डेफिनेशन। तो मेयर स्पेस में भी हमारे पास ये कैपिटल ए कोई भी सिग्मा अलजेब्रा है और म्यू हमारे पास कोई भी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं कि एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन आपके पास वो वाला फंक्शन होता है जिसमें इन्फिनिटी का साइन जो होता है प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इसको अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड कर दें तो देन इस सेट को हम एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास ए जो है ये कोई भी सिग्मा अलजेब्रा है और म्यू जो है ये कोई भी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है। देन हम इस म्यू को मेयर उस वक़्त कहेंगे अगर ये इन थ्री कंडीशंस को फुलफिल करेगा। फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है कि अगर आप इस म्यू को 5 पे अप्लाई करें तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। सेकंड, अगर आप म्यू जो है इस ए का कोई भी सबसेट लें, ठीक है, आप इस ए के किसी भी सबसेट के ऊपर म्यू को अप्लाई करें तो ये ग्रेटर इक्वल टू आना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 आना चाहिए, या इसके ऊपर म्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे। और थर्ड वन हमारे पास है म्यू जो है वो काउंटेबल एडिटिव होना चाहिए, ठीक है, काउंटेबली एडिटिव होना चाहिए। ये आपके पास 3 प्रॉपर्टी है कि 5 पे म्यू जो है वो अगर 0 वैल्यू देनी चाहिए, आप इस ए के किसी भी सबसेट के ऊपर म्यू को अप्लाई करें तो ये पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि म्यू जो है वो हमारे पास काउंटेबली एडिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशंस आपकी होल्ड करती हैं तो देन हम ये म्यू जो है इसको मेयर कहेंगे, ठीक है, मेयर ऑन ए। देन हम कहेंगे म्यू इज़ अ मेयर ऑन ए। और आपके पास ये वाला जो ट्रिपलेट बनेगा एक्स, कैपिटल ए और म्यू, इस ट्रिपलेट को हम मेयर स्पेस बोलेंगे, ठीक है, इस ट्रिपलेट को हम मेयर स्पेस कहेंगे। तो अब ये स्टूडेंट्स आपके पास मेयर स्पेस की डेफिनेशन थी। अब हम इसी डेफिनेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल की स्टेटमेंट आपके सामने ये लिखी हुई है कि अगर आपके पास जो कैपिटल एक्स है या होल स्पेस जो हमारे पास है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये कैपिटल ए जो है ये 2 पावर n है, तो देन हमने म्यू जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। वो कहता है कि म्यू ऑफ ए ये आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए उस वक्त होगा जब ए हमारा फाइनाइट, मतलब अगर आप ए जो है ये वाला ए इसको अगर आप फाइनाइट कहेंगे तो देन म्यू ऑफ ए की वैल्यू आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए होगी। अगर ये ए जो है आपके पास इनफाइनाइट होगा तो देन ये म्यू ऑफ ए जो है ये आपका इन्फिनिटी के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सिंपल म्यू को हमने डिफाइन किया है कि फाइनाइट के लिए जब ए फाइनाइट होगा तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए के इक्वल आ जाएगा, अगर ए इनफाइनाइट है तो फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये वाला म्यू जो हमने डिफाइन किया हुआ है ये मेयर स्पेस होता है, ठीक है, या मेयर की जो 3 कंडीशंस अभी हमने पढ़ी हैं उनको ये फुलफिल करेगा। और इस तरह का जो आपके पास ये वाली जो मेयर स्पेस होती है इस मेयर स्पेस को हम काउंटिंग मेयर भी कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इसी मेयर स्पेस को हम काउंटिंग मेयर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो इसका प्रूफ में हमने क्या करना है कि जो हमने मेयर स्पेस की 3 कंडीशंस पढ़ी हैं हमने इधर उन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना है।
फर्स्ट कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर आप म्यू को फाई के ऊपर अप्लाई करें तो ये ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। तो मीन्स कि अगर मैं म्यू को फाई के ऊपर अप्लाई करूं तो मतलब आप ये कहते हैं कि फाई, हमें पता है कि फाई क्या है, ये फाइनाइट सेट है। तो मतलब जब भी आप म्यू को किसी फाइनाइट सेट पे अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दैट सेट। तो जब आप म्यू को फाई पे अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स इन फाई। ठीक है, अगर हम म्यू को फाई के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स इन फाई। तो फाई के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपली ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन इसकी होल्ड कर जाएगी। इसके बाद हमारे पास है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमने ये प्रूव करना है कि आप म्यू को इस ए के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए इसका, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब म्यू ऑफ ए इधर से आपके पास आ जाएगा म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें भी अगर ए हमारे पास फाइनाइट है, ठीक है, ये इधर भी हम फाइनाइट केस के लिए बात कर रहे हैं। अगर म्यू ऑफ ए आपके पास इधर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए। ठीक है, ये वाला म्यू भी आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए। तो ए के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे, अच्छा जी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें अब इसमें आप देखें नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए हमारे पास क्योंकि फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट के अंदर आपके पास मैनी पॉइंट्स हो, ठीक है, काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए आपके पास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए जो है ये हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। मतलब फिर इसका आंसर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसके अंदर ए के अंदर ए जो है, ए हमने क्योंकि इस ए का सबसेट लिया हुआ है इस ए का, और ए जो है वो आपका 2 पावर n के इक्वल, ठीक है, मतलब 2 की पावर नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि जितने भी हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए इसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए आ जाएंगे। तो ए आपके पास क्योंकि इसका सबसेट है, तो इसका सबसेट मतलब कि इसमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे, मैनी पॉइंट्स आप कह लें कि आ जाएंगे। तो मैनी पॉइंट्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि म्यू ऑफ ए आपका ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर आने हैं वो सारे पॉजिटिव पॉइंट आने हैं, क्योंकि हम ए जो है वो पॉजिटिव सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये आपके पास ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम इसकी थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि हमने म्यू जो है इसको काउंटेबल एडिटिव प्रूव करना है। तो काउंटेबल एडिटिव की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है कि आप म्यू को इनफाइनाइट यूनियन के ऊपर अप्लाई करें तो देन इसका आंसर जो है वो इक्वालिटी में आना चाहिए। मतलब ये काउंटेबल एडिटिव की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। ये चीज़ अब हम प्रूव करेंगे कि अगर आप यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन पे इसको अप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन अगर आपके पास होल्ड करती है तो देन हम म्यू को काउंटेबली एडिटिव कहते हैं। तो इस कंडीशन को अब हमने इधर प्रूव करना है थर्ड पे। ठीक है, तो इसके इधर मैं 2 केसेस बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें केस 1 में मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर एन नॉट such that e of n naught is infinite। अच्छा, इससे पहले स्टूडेंट्स इसी में मैं ये थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि ई एन, अब थर्ड कंडीशन क्योंकि काउंटेबली एडिटिव है, तो काउंटेबली एडिटिव के लिए पहले तो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस और सेट्स होना चाहिए ना। अब हमने इस ए में ये वाला एक सीक्वेंस डिफाइन कर लिया, ई एन बी आ सीक्वेंस ऑफ disjoint
सेट्स। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड कंडीशन के लिए हमने ई एन जो है ये हमें, क्योंकि थर्ड कंडीशन में म्यू को मोनोटोनिकली काउंटेबल एडिटिव हमने प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेना होता है, डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेना होता है। तो इसके लिए मैंने ये ई एन जो है ये डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स ले लिया। ठीक है, अब हमने उस ई एन में मैंने इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ये 2 केसेस मैंने इसके बना लिए। ठीक है, फर्स्ट केस में मैंने कहा कि इस सीक्वेंस में हमारे पास एक इंटीजर एन नॉट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिसके लिए आपके पास जो सबसेट होगा इस ए का, मतलब इसके लिए इस ए का जो सबसेट होगा, इस सबसेट के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, मैंने एक ई एन सीक्वेंस ऑफ सेट्स लिया है। मैंने कहा कि इस सीक्वेंस ऑफ सेट में से एक सेट आपके पास ई एन नॉट ऐसा है जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस ऑफ सेट्स में से हमें एक पॉइंट ई एन नॉट ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर, एक सेट ई एन नॉट ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो अगर इस ई नॉट सेट के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो दैट्स मीन, अगर इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट सेट, मतलब ऐसा सेट जो इनफाइनाइट होता है, उसके लिए हम म्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए ये म्यू जो है आपका इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है। तो इधर ई नॉट, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट सेट पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर जब आप इस म्यू को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो म्यू ऑफ ई नॉट इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये इन्फिनिटी हमें क्या इम्प्लाइज करेगा, अब आप इन्फिनिटी का समेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब इस ये जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ सेट्स था, इस सीक्वेंस ऑफ सेट्स में एक सेट हमें ऐसा मिल गया जो इनफाइनाइट है। तो जब आप ये जितने भी इधर आपके पास सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के अंदर जितने भी सेट्स हैं, जब आप उन सभी सेट्स का यूनियन लेंगे तो ये वाला यूनियन हमारे पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ये इन सभी सेट्स का यूनियन जो है वो भी इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक सेट आपका इन्फिनिटी के इक्वल है। इसलिए जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो वो आपके पास इनफाइनाइट यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को इधर कंपेयर करें, ठीक है, तो इधर आप लोग इजीली इसको कह सकते हैं म्यू ऑफ अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तो ये आपके पास समेशन वाली कंडीशन आ गई ना, मतलब ये आपके ये कह लें कि इसकी हमने ये राइट साइड का आंसर फाइंड कर लिया। अभी अब हम इसकी लेफ्ट साइड पे आते हैं। तो अगर आपके पास ई एन नॉट ये इनफाइनाइट है, तो एक सेट भी इनफाइनाइट हो गया, तो आप इसका जब यूनियन लेंगे तो ये यूनियन जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ई एन सेट जो है ये इसका यूनियन हमारे पास इनफाइनाइट है। ठीक है, ये क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस और डिसजॉइंट सेट्स है, इसका यूनियन जो है वो इनफाइनाइट होगा। तो अगर इसका यूनियन इनफाइनाइट होगा और इसके ऊपर आप म्यू अप्लाई कर दें, तो म्यू अप्लाई करने के बाद ये आपके पास ई एन जो है म्यू ऑफ इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो ये समेशन भी इन्फिनिटी के इक्वल आ गया, मतलब इसकी लेफ्ट साइड का आंसर भी इन्फिनिटी आ गया और राइट साइड का आंसर भी इन्फिनिटी आ गया। तो इधर से हम फिर ये कह सकते हैं कि म्यू ऑफ यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन, ये भी इन्फिनिटी के इक्वल है। और आपके पास इसका जो समेशन है म्यू ऑफ ई एन, ये भी हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। तो ये दोनों इन्फिनिटी आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका हमने केस 1 कर लिया। केस 1 में मैंने ये सपोज किया था कि अगर आपके पास कोई भी एक इंटीजर एन नॉट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए हमारे पास इस सीक्वेंस ऑफ सेट्स में एक इनफाइनाइट सेट मिल जाता है, तो इनफाइनाइट सेट के लिए ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब सेकंड केस में मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ई एन जो है ये फाइनाइट हो, ठीक है, अगर हमारे पास ई एन फाइनाइट आता है, मतलब सेकंड में हम कह देते हैं कि ई एन इज़ फाइनाइट। अगर हमारे पास ई एन फाइनाइट आ जाए तो देन ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये इजीली हमारे पास होल्ड कर जाएंगी। मतलब अगर ये फाइनाइट है तो देन फाइनाइट सेट्स का यूनियन, इसका जो भी आंसर आएगा और इनके समेशन का हमारे पास जो भी आंसर आएगा फाइनाइट सेट के लिए, ये दोनों हमारे पास इजीली इक्वल आएंगे। इसको आप लोग सिंपली चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास था एक एग्जांपल थी जिसमें हमने एक गिवन फंक्शन जो दिया गया था उसको हमने प्रूव किया कि वो आपके पास मैयर स्पेस होता है। ठीक है, तो ये मैयर की तीनों कंडीशंस इस पे फुलफिल हो गई हैं, तो इधर हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है हमारा वो मैयर स्पेस है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम एक प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन करते हैं। इस प्रोपोजिशन में हमने ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास ये ट्रिपलेट कोई भी मेजर स्पेस दी गई है हमें, अगर ये कोई भी मेजर स्पेस है तो इसके लिए ये 3 कंडीशन जो हैं उसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो 3 कंडीशंस 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट में वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सेट है जो इसको बिलोंग कर रहा है और इस सेट के ऊपर आप जो म्यू डिफाइन करते हैं वो क्या है, लेसर इक्वल टू इन्फिनिटी है। लेसर इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इस सेट के ऊपर म्यू जो है वो फाइनाइट आंसर देती है। ठीक है, इसके ऊपर म्यू फाइनाइट आंसर दे तो देन म्यू ऑफ 5 जो है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, सेकंड में वो ये हमने ये प्रूव करना है कि अगर an हमारे पास कोई भी सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस है तो देन सेकंड में हमने ये प्रूव करना है कि ये म्यू जो है म्यू हमारे पास मोनोटोन होता है। ठीक है, मतलब ये मोनोटोन वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है। थर्ड पे अगर आपके पास an कोई भी डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट्स है तो उसके लिए फिर ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर मैं फर्स्ट का प्रूव करवाता हूँ। फर्स्ट का प्रूव में हमने ये प्रूव करना है कि म्यू ऑफ 5 जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, म्यू ऑफ 5 को हमने इधर 0 प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं अगर ये सपोज कर लूँ, फर्स्ट के लिए हम a जो भी सेट है इसको हम लिख सकते हैं a यूनियन 5। ठीक है, a को आप लिख सकते हैं a यूनियन 5। तो इसके ऊपर अगर मैं म्यू अप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके ऊपर मैं अगर म्यू अप्लाई करता हूं तो म्यू ऑफ a आपके पास आ जाएगा म्यू ऑफ a यूनियन 5। ठीक है, तो ये यूनियन की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप इसके ऊपर म्यू को अप्लाई करेंगे, किसी फंक्शन को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो ये यूनियन को क्या करता है, म्यू जो है ये यूनियन को समेशन में चेंज कर देता है और इन दोनों फंक्शंस को वो ऐड कर देता है। ठीक है, तो इधर ये म्यू ऑफ a आपके पास इक्वल आ जाएगा म्यू ऑफ a प्लस 5। तो इधर म्यू ऑफ 5 को आप सेपरेट कर लें तो ये प्लस म्यू ऑफ a है, इस साइड पे आके ये माइनस म्यू ऑफ a हो जाएगा। तो ये प्लस म्यू ऑफ a माइनस म्यू ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास म्यू ऑफ 5 जो है वो 0। मीन्स कि अगर आपके पास a कोई भी फाइनाइट सेट है, अगर a कोई भी फाइनाइट सेट है तो इसके ऊपर आप म्यू अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास म्यू ऑफ 5 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अब हमने सेकंड प्रॉपर्टी पे आना। सेकंड में हमने ये प्रूव करना है कि सिंपली म्यू जो है वो मोनोटोन है। सेकंड कंडीशन में प्रूव करना है म्यू मोनोटोन। तो आपको पता है कि म्यू कब मोनोटोन होगा कि अगर a और b जो है ये दोनों इस a को बिलोंग कर रहे हैं और a जो है वो b का सबसेट है, तो देन मोनोटोन प्रॉपर्टी ये कहती है कि म्यू ऑफ a जो है ये लेसर इक्वल टू म्यू ऑफ b होती है। ठीक है, ये मोनोटोन प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ के आए हैं। तो इसमें अब हमने इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये चीज़ आपके पास गिवन होती है, इस चीज़ को लेके हम ये वाली चीज़ जो है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये a और b जो है ये कोई भी ट्रू सेट्स ले लिए। ठीक है, इस a में से, और हमने सपोज कर लिया कि a जो है ये b का सबसेट है। ठीक है, अब अगर a b का सबसेट है तो इसके लिए हम b को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू b माइनस a यूनियन a। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर वो वाले पॉइंट्स आ जाएंगे जो सिर्फ b में होंगे, मतलब वो वाले पॉइंट जो सिर्फ b में हैं। अगर a b का सबसेट है तो वो वाले पॉइंट जो सिर्फ b में हैं और वो वाले सारे पॉइंट जो a में हैं, इन दोनों को आप इकट्ठा करेंगे तो वो आपके पास ये b सेट बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस b सेट को आप इस तरह से, अगर a b का सबसेट है तो देन आप b सेट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसके ऊपर अगर म्यू अप्लाई करें दोनों साइडों पे तो ये म्यू ऑफ b, अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में भी ये किया था कि म्यू ऑफ b यूनियन है, तो यूनियन के लिए म्यू हमारे पास क्या करेगा, ये इस यूनियन को समेशन में चेंज कर देगा। ठीक है, ये म्यू ऑफ b माइनस a प्लस म्यू ऑफ a आ जाएगा। तो म्यू ऑफ b माइनस a ये आपके पास इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो a के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इधर से म्यू ऑफ a जो है ये हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स ज़रूर होंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे और ये पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे जो कि b में होंगे लेकिन a में नहीं होंगे। तो इधर से आप लोग इधर से इजीली कह सकते हैं कि म्यू ऑफ b माइनस a जो है
ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे जो बी में होंगे, ठीक है। तो मी ऑफ बी माइनस ए जो है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस कंडीशन को आप इधर जब यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे ग्रेटर और इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम इधर से इजीली ये लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ बी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू म्यू ऑफ ए, या फिर म्यू ऑफ ए इज़ लेसर इक्वल टू म्यू ऑफ बी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था, सेकंड प्रूव हो गया। तो इधर से हम कह सकते हैं कि म्यू इज़ मोनोटोन, ठीक है। अब हम इसके आते हैं थर्ड प्रूफ की तरफ। थर्ड प्रूफ हमने ये करना था कि अगर ए एन कोई भी पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है तो इसमें ये टी आपने कोई भी लेना है, उस टी को इस सारे के इक्वल हमने प्रूव करना है, ठीक है। टी कोई भी सब सेट है ए का। तो अगर हम इधर मैं टी जो है टी को लिख लूँ, टी इज इक्वल टू टी इंटरसेक्शन एक्स, मतलब ये एक्स हमारे पास होल स्पेस है, ये टी जो है वो इसका सब सेट है। तो अगर आप किसी सब सेट को होल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो वही सेट आ जाता है, ठीक है। तो इधर टी का मैं अगर एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ तो वो टी ही आ जाएगा। और जो कोई भी होल स्पेस जो है, आप होल स्पेस को उसको मतलब इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, मतलब मैंने इस एक्स जो है इसके कुछ मैंने सबसेट्स ले लिए, उस सबसेट्स का मैंने यूनियन ले लिया, ठीक है। मतलब ये आपके पास ए एन जो है ये सबसेट्स ऑफ यूनियन, सबसेट्स ऑफ एलिमेंट, सबसेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स है, ठीक है। एक्स के कुछ एलिमेंट्स हैं उनका ये यूनियन है आपके पास। अब अगर मैं इस सारे सेट का मैं अगर कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, ठीक है, इस सारे सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये आ जाएगा यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर आपके पास एक्स इज इक्वल टू आर है, मैं इस आर का कोई भी सबसेट ले लेता हूँ, क्यू या कोई भी आप और भी ले सकते हैं, एन ले लें या कुछ भी सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें, कोई भी ले लें। मैंने इसका आर का सबसेट ले लिया क्यू। अब मैं अगर इस क्यू के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लूँगा, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, आर के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल ये चीज़ कर रहे हैं। अब ये ए एन जो है ये हमारे पास मैंने कुछ एक्स के सबसेट्स ले लिए और इसी सबसेट्स का मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मतलब कॉम्प्लीमेंट में वो वाले सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, इसके अलावा जितने भी पॉइंट है वो सारे इस कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इन दोनों को आप इकट्ठा करेंगे तो वो आपके पास होल सेट एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है कि टी इंटरसेक्शन जो है ये दोनों एलिमेंट्स के साथ सेपरेट हो जाएगा। इधर फिर हम लिख सकते हैं टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, एक सेट ये बन जाएगा। और यूनियन ये टी का ही इंटरसेक्शन सेकंड वाले के साथ वो हम सेपरेट ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का कॉम्प्लीमेंट। मैंने दोनों पे इसको सेपरेट अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इधर आपके पास ये इक्वल है टी के, ठीक है। टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन ए, मतलब ये इंटरसेक्शन मैंने दोनों के साथ टी का सेपरेट कर दिया, ठीक है, ये सिंपली। अब आप इधर दोनों साइडों पे म्यू को अप्लाई करें, इधर दोनों साइडों पे हम म्यू को अप्लाई करेंगे तो ये म्यू ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें देखेंगे यूनियन है तो म्यू जो है वो यूनियन को क्या करता है, इन दोनों यूनियन को वो प्लस में चेंज कर देगा, मतलब इसके ऊपर म्यू सेपरेट आ जाएगा प्लस इस वाली वैल्यू के ऊपर म्यू जो है वो सेपरेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू ऑफ टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन प्लस म्यू ऑफ टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें ये जो यूनियन है हमारे पास, ये म्यू जो है, ये यूनियन जब म्यू को जब आप इधर इसके अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये यूनियन जो है ये बाहर आके समेशन में चेंज कर देता है। म्यू आपका यही काम करता है कि यूनियन कहीं पे भी आता है म्यू में, तो ये म्यू जो है वो उस यूनियन को समेशन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो मैं यूनियन को बाहर लेके जाऊंगा, म्यू को इस वैल्यू के अंदर लेके, क्योंकि म्यू ने जस्ट यूनियन ने जस्ट अप्लाई ए एन पे ही होना है, तो इसका जो समेशन लेंगे वो भी जस्ट ए एन पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये समेशन जो है ये बाहर आके, सॉरी ये यूनियन जो है ये बाहर आके आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ये समेशन में चेंज हो जाएगा और ये म्यू जो है इसको मैं समेशन के अंदर ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी इंटरसेक्शन ए एन प्लस ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी इधर एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है तो इसीलिए यूनियन को हम बाहर लेके नहीं जा सकते, तो ये वाली चीज़ जो है ये आपकी इधर एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। ए एन
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इधर रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही हमने इसका इधर प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।